अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ज़्ल व करम है और उसका एहसान है कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस दुनिया में रहने के लिए खुशी और गम दोनों के अंदाज और तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिए और उसके साथ साथ इस दुनिया के दस्तूर के मुताबिक कुछ खुशी के दिन मुकर्रर भी कर दिए जिसे हम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। इन दिनों के अलावा जो अमूमी किस्म की सेलिब्रेशंस हैं, जो अमूमी किस्म के लोगों के त्यौहार हैं, उनके बारे में इस्लाम ने उसूल वज़ा कर दिया। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि हम मुसलमान हैं। हमें ये बता दिया गया, ये समझा दिया गया कि आपके लिए ये दिन हैं, ये आपके लिए मुकर्रम दिन हैं, ये मुअज़्ज़ज़ दिन हैं। पूरे रमज़ान के दिन मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ होते हैं। फिर उसके बाद पूरे मुहर्रम के और पूरे ज़ुल्हिज्जा के दिन मुसलमानों के लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ दिन होते हैं और उनको कैसे गुजारना है उसका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी ने शरीयत में हमें बता दिया है। रमज़ान में सारे ही रोज़े रखते हैं, जो नहीं रख पाते उनके लिए उसूल भी वज़ा कर दिया कि अगर आप बीमार हैं या सफ़र में हैं और रोज़े नहीं रख पाए तो बाद में रख लें। इसी तरह रमज़ान गुजरता है तो हम ईद मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर ज़ुल्हिज्जा आता है, अवामुन नास हज के लिए जाती है। जो हज पर नहीं जा पाते उनके लिए उन अय्याम की फजीलत को पाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रोज़ों के बारे में बता दिया और खुसूसी तौर पर यौम अरफा, एक ख़ास दिन का रोज़ा, और उसकी फजीलत यह है कि अगले पिछले 2 साल के गुनाह माफ़। फिर उसके बाद साल की इब्तिदा होती है, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, उसमें भी यौम आशूरा के मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन निजात मिली और उस दिन मुसलमान रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल ने रोज़ा रखा यौम आशूरा का, और बाद में यहूद की मुखालिफत की वजह से यौम आशूरा के साथ एक और रोज़ा जो एक राजे तरीन मौक़िफ़ है कि 2 रोज़े रख लिए जाएं, 9 और 10 का रख लिया जाए। तो इस्लाम ने बहुत सारी सेलिब्रेशंस हमें करने के लिए उसका तरीक़ाकार बता दिया, और वो जितनी सेलिब्रेशंस हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ इबादत के साथ है। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, एक दीन, बल्कि इस्लाम को तो मज़हब कहना नहीं चाहिए, इसको दीन कहना चाहिए। ये एक ऐसी रूल बुक है जो इंसान को सिखाती है कि हमने इस दुनिया के अंदर रहना कैसे है। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर और मुसलमानियत पर। हमें इस्लाम ने माँ बाप के बारे में कहा कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि माँ बाप के साथ उसने सलूक किया जाए, अल्लाह का फ़ैसला है। इबादत अल्लाह की जाए, अल्लाह का फ़ैसला है। उसके साथ साथ वालिदैन के बारे में हुक्म दे दिया कि उनके साथ उसने सलूक किया जाए। लेकिन यूरोप से हमें क्या सुन्नत मिलती है कि वालिदैन का साल के 364 दिन में आप उनके साथ जो मर्जी करें, उन्हें ओल्ड हाउस में रखें या उन्हें जहां मर्जी रखें, बस साल में एक दिन फूल लेकर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच जाएं, आपने हक अदा कर दिया। और मुसलमान बड़े ज़ोर शोर से मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं।
पूरा साल आप टीचर्स के साथ जो मर्जी करते रहें, उनकी बात ना सुने, अपने असबाक याद ना करें और जनाब आप उनकी बेइज्जती करते रहें। यही कॉलेज, यही यूनिवर्सिटियां जो आज डांगे सोटे लेकर टीचरों पर चढ़े हुए हैं, टीचर्स डे को यही स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को फूल पेश कर रहे होते हैं और हैप्पी टीचर्स डे कह रहे होते हैं। जबकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल क्या है कि मैं उसका गुलाम हूं जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया। कौन कह रहे हैं? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें खुद अल्लाह के रसूल ने बाबुल इल्म कहा है, वो ये कह रहे हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया है वो मेरा उस्ताद है, मैं उसका गुलाम हूं, वो चाहे तो मुझे रख ले और चाहे तो मुझे बेच दे। और हम क्या करते हैं? साल में अपने उस्ताद किराम के साथ जो मर्जी करते रहें। इसके बरअक्स आप मदारिस के बच्चों को देख लें, उनको टीचर्स डे का नहीं पता, लेकिन उन्हें टीचर का पता है कि यह हमारा उस्ताद है और हमारे वालिद के मुकाम पर है, हमने इसकी हुक्म उदूली नहीं करनी, और वो किसी सूरत हुक्म उदूली नहीं करते। मजीद आ जाएं, सारा साल मजदूरों के साथ जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन एक दिन फर्स्ट क्या आती है वो कि जिसमें वो मजदूरों का दिन मनाते हैं। सारा साल मजदूरों के साथ जो मर्जी करी जाएं, जैसे मर्जी करी जाएं, लेकिन एक दिन जो है वो हमने मजदूरों का मनाना है। कि मुसलमान अपनी मुसलमानियत को ही भूल जाते हैं। और आज जिस बारे में हमने बात करनी है, ये त्यौहार जिसका शायद मुसलमानों को सही तरह से नाम भी नहीं आता, हैलोवीन। वैसे तो हमारे जो लोग होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ बड़े मतलब निकाल लेते हैं कि सलाम की जगह पर आप हेलो कहते हैं तो अगले को जहन्नमी कह रहे हैं, हालांकि उसका मतलब ये नहीं बनता। तो ये मुझे ये समझ नहीं आती कि हैलोवीन के लिए ऐसे अल्फाज का तर्जमा या मतलब क्यों नहीं निकाला गया। यहाँ भी निकाल लेना चाहिए था ना कि ये जहन्नमियों का त्यौहार है, उससे तो पता भी चल रहा है। और जिस किस्म की शक्लें बना बना के और जिस तरह के काम कर करके कराची में इवेंट किए गए हैं या हमारे लाहौर में बहरिया और डिफेंस वाले इलाकों में किए गए हैं, किसी तरीके से लगता भी नहीं है कि यह जहन्नमियों का त्यौहार नहीं है, ये बदरूहों का त्यौहार नहीं है, ये चुड़ैलों का और भूतों का और डायनों का त्यौहार नहीं है। किसी तरीके पर लगता भी नहीं है कि इसको मनाने वाले, इसको सेलिब्रेट करने वाले या इसके बारे में बात करने वाले किसी तरीके से इंसान या कम से कम मुसलमान तो छोड़ें, कम से कम इंसान ही लगते हों। आप इंटरनेट पर जाकर सर्फिंग कर लें, आपको क्या मिलेगा कि अजीबोगरीब किस्म के जलीलो ख्वार हुए लोग हैं जिन बेचारों को शायद दुनिया का कोई और काम नहीं है, बाकायदा पैसे खर्च करके अपने लिए जिन्नों भूतों वाले लिबास लेकर आए हैं। ये और 10 दिन गुजर जाएंगे तो यही लोग कह रहे होंगे जी मेरे सर में दर्द होती है, मुझ पे जादू कर दिया गया है, तो जरा दामी कर दें। पाकिस्तान में पीरी फकीरी इन्हीं लोगों की मरहूने मिन्नत है जो आज बेचारे खुद जिन भूत डायने चुड़ैले बदरूहें बनी हुई थी, वो हकीकत में ही उनके जो किरदार हैं वो बदरूहों वाले ही हैं। तो बतौर मुसलमान इस पर मालूमात के लिए बात करना मैं समझता हूं कि जरूरी है कि मालूमात कम से कम हमें इस पर मालूमात तो हो कि है क्या। तो आज कुछ सर्फिंग इस हवाले से कर रहा था क्योंकि जाहिर बात तैयारी करनी थी, तो मुझे यह समझ आई कि यह बयान करना काफी नहीं है कि मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। सबको पता है मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, हमारे नामों के साथ मिलता भी नहीं है, हमारा जो स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन है मुसलमानों का उसके साथ भी नहीं मिलता।
हमें तो जितनी सेलिब्रेशन दी गई हैं उनका ताल्लुक तो इबादत के साथ है। मुहर्रम आए तो रोजे, रमजान आए तो रोजे, दुल्हज्जा आया तो जो हज करने नहीं गया रोजे। हमारी तो सेलिब्रेशंस इतनी पाकीज़ा हुआ करती हैं कि रोजा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि एक नफली रोजा इंसान को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देता है। एक नफली रोजा एक अल्लाह को राजी करने के लिए रखा गया। तो हैलोवीन के बारे में सबको ही पता है कि यह मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, इसलिए इस बात के कता नजर असल में हैलोवीन क्या है इसको जान। तो आज कुछ विकीपीडिया पर मैं कुछ जब सर्फिंग कर रहा था तो विकीपीडिया का डेटा है, तो सोचा कि चलें अपनी बात क्या करनी है उनकी बात को ही सामने रखते हैं, क्योंकि विकीपीडिया लोगों के लिए एक चीज है कि जनाब यहां से बड़ी मालूमात एथेंटिक लेवल की मिलती हैं। जब निकाला तो उसमें क्या मिलता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये ना समझे कि मौलवी साहब ने अपनी कोई मौलवियत बयान की है या अपनी कोई जाती खार निकाली है। जाती खार निकालने की इसमें जरूरत ही नहीं। अब ये लफ्ज जो हैलोवीन है, इसी लफ्ज को ही पढ़ते हुए मैंने जब देखा ना तो मुझे नजर आया कि ये लफ्ज शुरू ही हालों से हो रहा है। हैलोवीन या हैलोवीन HE के साथ भी लिखा है, HA के साथ भी लिखा है। अच्छा, और जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे जहन में बात आई कि यार हेलो के लिए तो लोग कहते हैं जी हेलो कहते हैं, उसका मतलब होता है जहन्नमी। हालांकि यहूदियों और ईसाइयों के अंदर भी जन्नत और जहन्नुम का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है। अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूलों को मानने वाले हैं, और जन्नत और जहन्नुम के बारे में उनका कॉन्सेप्ट है कि अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, जबकि यहूदी तो दावेदार हैं कि सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे, और वो आपस में दूसरे को हेलो कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हेलो का मतलब कम से कम जहन्नमी तो नहीं बनता। लेकिन अब तक हैलोवीन की टर्म्स को देखते हुए लोगों ने इसको जहन्नमियों का त्यौहार क्यों ही कहा, मुझे समझ नहीं आई। तो अमेरिका में मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार जिसमें गलियों में, बाजारों में, सैरगाहों में, तफरीही मुकामात पर लोग जो है वो भूत और जिन और चुड़ैलें बनते हुए निकलते हैं, और बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पेठे पाए जाते हैं, कद्दू जिसे कहते हैं, वो पेठे की तरह कोई कद्दू होता है, और उस पर वो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनाकर उसके अंदर जलाकर, या लोग भूत और चुड़ैलें बन के लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं कि जी या ट्रिक और ट्रीट, कि या तो हमें कुछ खिला दो या फिर हमारी शरारत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ कि जिन या चुड़ैल तुम्हारी जो एक दरवाजे पर आया है तुम्हारा या तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, या भाई मुझे कुछ खिला पिला के तोड़ दो। जैसे वो हमें हदीस भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने उस शख्सियत के बारे में ये कहा है जिसकी जुबान से आप महफूज ना हो, उसे कुछ खिला पिलाकर उससे जान छुड़वा लें। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की चीज नजर आ रही है कि आप या ट्रिक बर्दाश्त कर लें या फिर ट्रीट दे दें। तो लोग उन्हें, उनके लिए मिठाइयां लेकर रखी होती हैं, और लोग उन्हें जो है वो मिठाइयां देकर या कुछ टॉफीज या कुछ जेलीज या कोई कुछ भी गिफ्ट देकर उन्हें कहते हैं भाई जाओ जान छोड़ो, और ये उनके लिए एक त्यौहार की हैसियत रखता है। अमेरिका में इसकी इब्तिदा कब हुई? 1921 में। 1921 से पहले अमेरिका में भी इसका कोई वजूद नहीं था, और अमेरिका की शुमाली रियासत है मेन्सविटा, उससे इसकी इब्तिदा होती है 1921 में। और इस साल में पहली बार शहर की सतह पर यह त्यौहार मनाया गया, और ये 2000 साल पुराना त्यौहार जो था वो दोबारा से उसको रीन्यूअल मिल गया। अगर विकिपीडिया के मुताबिक तारीखी एतबार से देख लें, बाकी तो मुझे और बहुत सारा डेटा मिला, लेकिन वो कुछ इससे मिलता है कुछ इससे नहीं मिलता। लेकिन विकिपीडिया का डेटा क्योंकि एथेंटिक कुछ लेवल रखता है अपना, इन्होंने कुछ हवालाजात साथ दिए हैं, आप लोगों को लिंक दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो तारीख के मुताबिक, तारीख दानों के मुताबिक ये हैलोवीन का जो त्यौहार है इसका सुराग कबल मसीह दौर में बरतानिया के इलाके, आयरलैंड और फ्रांस के जो शुमाली इलाका जाता है उनके अंदर मिलता है, जहां से कैल्टिक कबाइल इसे 21 अक्टूबर को ये मनाते थे, और उनके रवाज के मुताबिक नया साल शुरू होने से पहले, अब इसका मैंने तवाज़न
एक और मुसलमानों के सोच के साथ करना है, जरा सोच के रखिएगा। वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाते थे और उनके सोच के मुताबिक नया साल का आगाज 1 नवंबर से होता है। और वहां पर उन हालात में, उन मौसमी हालात के बाइस इन इलाकों में फसलों की कटाई वो अक्टूबर के आखिर तक खत्म होती है। और उनकी ये सोच थी जो आज के मुसलमानों से भी मिलती है, वो भी बताता हूं, मुझे बड़ी हैरत हुई है पढ़ के। और एक वो कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये भी कुछ ऐसा ही है कि उनकी फसलें कटी हुई होती हैं, सर्दी और तारीख दिनों का आगाज होता है, और सर्दियों को कबाइल के जो मौत के अयाम थे वो उनके साथ भी रखते थे कि यार इन दिनों में हमारे लोग बड़े मरते हैं। तो उन कबाइल का यह अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले यानी 31 अक्टूबर की रात को इंसानों और मरने वालों की जो रूह के दरमियान जो एक आलम बरज़ख का पर्दा है वो जरा थोड़ा सा नरम हो जाता है। उनके ख्याल के मुताबिक कि इन दिनों में हमारे लोग ज्यादा मरते भी हैं, फसलें भी कटी हुई हैं, और आलम बरज़ख का पर्दा, अब वहां पर लफ्ज़ आलम बरज़ख तो नहीं किया गया, वहां तो उन्होंने कहा कि जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान जो सरहद होती है, हम उसे अपनी जुबान में आलम बरज़ख क्या लेते हैं, वो सरहद जरा नरम कर दी जाती है, नरम हो जाती है, और वो रूहें दुनिया में आकर इंसानों और माल मवेशियों को और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन रूहों को खुश करने के लिए केल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव को रोशन करते, अनाज बांटते, मवेशियों की कुर्बानियां देते, और इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों को सींगों से सजाते, उन रूहों को राजी करने के लिए कि वो रूहें राजी हो जाएंगी, हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, हमारे बाल बच्चों को, हमारे मवेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और आज हमारे क्या कहते हैं, जुमेरात को रूहें आती हैं तो इसलिए हलवे बांटे जाएं, और फिर मुख्तलिफ औकात में और भी दिन मनाते हैं। ऐसे लोग चरागा करते हैं, दिन मनाते हैं कि जी रूहों के आने का दिन है, और फुलान और फुलान और सो एंड सो। 8वीं सदी में जब इन इलाकों में मसीहियत का, ईसाइयत का गलबा हुआ, अब जरा सोचिएगा कि इस त्यौहार को खत्म कौन कर रहा है। 8वीं सदी में मसीहियत वहां आती है, और इस कदीम त्यौहार को खत्म करने के लिए पोप बोनीफेस चहारम वो 1 अक्टूबर को तमाम जो बुजुर्गीदा शख्सियात होती हैं उनका दिन करार देती है। वो पोप जो है, पोप बोनीफेस फोर्थ, वो ये कहता है कि ये बुजुर्गीदा लोगों का दिन है, और इस दिन में, इस दौर में इस दिन को आल हालोवेज का नाम देता है, वो आल हालोवेज इवज। और इसके बाद ये लफ्ज बिगड़ गया, और बिगड़ के ये बन गया हैलोवीन। और कलीसा की कोशिशों के बावजूद हैलोवीन की अहमियत को वो लोग कम ना कर सके। कलीसा ने यानी चर्च वालों ने, पोप ने ये चाहा कि यह त्यौहार खत्म हो जाए, लेकिन लोग इस त्यौहार को मनाते रहे। क्यों? कि इसके पीछे उनका जो अकीदा था कि रूहें आती हैं और माल मवेशी को बर्बाद करती हैं, क्योंकि डर बिकता है। जहां इंसान डरता है वहीं पर वो खर्चा भी करता है। आज भी ऐसा ही है। आप जिन्नों भूतों से डरते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए पीरों और फकीरों और ऐसे ड्रामेबाजों के पास जाते हैं और अच्छा खासा खर्चा करते हैं। घर में चाहे पकाने के लिए दाल ना हो, पीर साहब ने क्या दिया, देसी बकरा, तो देसी बकरा आएगा। अब अमेरिका जब दरियाफ्त होता है, अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद बड़ी तादाद में यूरोपीय बशिंदे यहां आए और अपने साथ साथ अपनी सकाफत, रस्म रवाज और त्यौहार भी लेकर आए। और ये कहा जाता है कि शुरू में हैलोवीन मैरीलैंड और जनूबी आबादियों में यूरोपीय तारकीन वतन जो थे वो इसको छोटे छोटे पैमाने पर मनाते थे। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह हम तेल, मेहंदी और माइयों और इस तरह की चीज़ों को हिंदुस्तान से अपने साथ लेकर आए हैं और आज तक हमारी जान नहीं छूट रही।
वो 8वीं सदी, और कहां आ गई ये अब 19वीं सदी। 19वीं सदी यानी 1912 में, 1921 में जब ये दोबारा शुरू हुआ, तो 8वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ये दरमियान के जो साल हैं, कितनी सदियां बनती हैं दरमियान की, ये इतनी सदियां, तकरीबन 11 सदियां, 1100 साल लगे इस हैलोवीन को अवामी मुकामात पर बनाने में। 1912 से लेकर 1921 से लेकर अब तक ये अवामी सतह पर अमेरिका के अंदर मनाया जा रहा है, और अमेरिका की वजह से मुख्तलिफ और रियासतों में, मुख्तलिफ मुल्कों में मनाया जा रहा है। हालांकि उससे पहले इसका कोई वजूद अमेरिका में भी नहीं था। अब क्योंकि यूरोपियन बशिंदे 19वीं सदी में बड़ी कसरत के साथ आए और बड़े पैमाने पर यूरोप से आकर अमेरिका में आबाद हुए, जब अमेरिका ने आबादकारी चाही रियासतों की और वीजा पॉलिसी बनाई और लोगों को यहाँ पर लाया गया, बाकायदा शहरों को आबाद किया गया, बाकायदा कारोबार बनाए गए। अब जब लोग यहाँ पर आए तो उनमें आयरिश बशिंदे भी बहुत ज्यादा थे जो आयरलैंड से आ रहे थे। अब इनकी आमद से इस त्योहार को बड़ा फरोग मिला, बड़ी शोहरत मिली, और इसमें कई चीजें और भी शामिल हो गई। बिदत तो वो पहले ही थी उनके लिए, कलीसा तो कोशिश कर रहा था खत्म होने के लिए, लेकिन मजीद बिदतियों के आने से बिदतें उसमें मजीद ऐड हो गई। अब इनमें क्या हुआ, ये जो ट्रिक एंड ट्रीट है, ये खास तौर पर आयरिश बशिंदों के आने पर अब इसमें ये बिदत के अंदर एक और बिदत शामिल हो गई। अल्लाह के रसूल ने तो कहा कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत ही गुमराही है। और अल्लामा सानई ज़हीर ने ये बात कही कि बिदत बांझ नहीं होती, हर साल नया बच्चा जनती है। अब 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हैलोवीन पार्टियां आम होने लगी, जिनमें बच्चे बड़े शरीक होते और इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर लोग जाते थे। और इस दौर के अखबारों में भी इस तरह के इशारे होते थे जिनमें इन बहरूप धारने वालों की बड़ी हौसला अफजाई होती थी, जिन्हें देखकर लोग दहल जाते थे। अब आ जाते हैं जदीद दौर में, 20वीं सदी में जदीदियत का दौर। 1950 के करीब करीब जो हैलोवीन की हैसियत थी वो मजहबी त्यौहार की बजाय एक सकाफती त्यौहार बन गई। जिस तरह बसंत हमारे यहाँ है कि पहले ये हिंदुस्तान के लेवल पर एक मजहबी त्यौहार था, होते होते बिगड़ते बिगड़ते होते काम खराब होते होते अब एक सकाफती त्यौहार बन गया है। जब भी बसंत के बारे में बात होती है तो लोग क्या कहते हैं कि जी ये तो एक सकाफती त्यौहार है, इसमें तो लोग करीब आते हैं, जबकि उसकी आप असल को देखेंगे तो एक मजहबी त्यौहार था। जिस तरह ये हैलोवीन एक मजहबी त्यौहार, एक मजहबी सोच के तहत था कि साल आखिर हो रहा है, नए साल का आगाज है, तो आज की जो रात है इनमें जो सरहद है इंसानों और रूहों के दरमियान वो कमजोर होती है, तो बदरूहें इस दुनिया में आकर नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन बदरूहों को राजी करने के लिए वो सदका और खैरात करते थे। सिंपल सी बात। तो उसके बाद क्या हुआ, 1950 में के करीब करीब ये सकाफती त्यौहार बन गया, जिसमें दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले तारकीन वतन भी अपने अपने अंदाज में उसमें हिस्सा लेने लगे, और रफ्ता रफ्ता कारोबारी शोबे ने भी इसे पकड़ लिया। जब किसी भी त्यौहार को कारोबारी शोबा पकड़ लेता है, बिजनेसमैन उसको पकड़ लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ बसंत हो गई, हमारे यहाँ ये वो फूल देने का त्यौहार क्या होता है उसको बोलते हैं 1 फरवरी को जो मनाया जाता है वो त्यौहार हो गया। इसी तरह से वैलेंटाइन डे हो गया, और इसी तरह से मुख्तलिफ त्यौहार, जैसे अब बड़ा रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी है, इसको भी कारोबारी लोगों ने पकड़ लिया है। तो अब जिस त्यौहार को कारोबारी लोग पकड़ लेते हैं वो उसको फिर खत्म नहीं होने देते, उनकी करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो कारोबारी जब चीज कोई बन जाती है तो फिर अब जाहिर बात है अब वो एक बिजनेस बन गया, तो मजीद आसान हो गया। अब कॉस्ट्यूम जो घर लोगों ने बनाने थे वो अब लोगों को बने बनाए मिल जाते हैं, तो उसके चक्कर में ये नए नए कॉस्ट्यूम्स और दूसरी चीजें मार्केट में आना शुरू हो गई, और साइंसी बुनियादों पर इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई, जैसे हमारे सारे कामों की होती है, बसंत की भी होती है,
वैलेंटाइन डे की भी होती है, मदर्स डे, टीचर्स डे, लव डे, चॉकलेट डे, फुला डे। अब इन सारी चीजों को जब कारोबार के साथ जोड़ते हैं तो फिर इनकी मौत कभी नहीं होती। यहां तक कि अब हैलोवीन जो है अरबों डॉलर का कारोबार, एक बहुत बड़ा सकाफती त्यौहार बन चुका है। ये वो मालूमात हैं जो हवाला जात के साथ विकीपीडिया पर मौजूद हैं और इसके बेशुमार हवाला जात वहां पर मौजूद हैं। लिंक आपको इंशाल्लाह हमारे एक ग्रुप में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब आते हैं अपनी तरफ, हम कहाँ खड़े हैं इस त्यौहार में, हम किस मुंह से ये त्यौहार मना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। इस सारी बात को अगर आप देख लें, समझ लें, तो आपको मुसलमानियत और मुसलमान कहां पर नजर आएंगे? कहीं पर भी नहीं। जरा आप हैलोवीन पार्टी इन कराची लिखकर जरा सर्च करें, आपको नौजवान लड़के लड़कियां अध नंगी सूरत में इस किस्म के हुलियों में नजर आएंगे कि बंदा दिल करता है कि इंसान जूता उतार ले और बूट पहन ले और उन बूटों के साथ इन लोगों को ठोकरें मारे। कि अजीब बेवकूफ किस्म के लोग हैं, पता नहीं है कि क्या है, पता नहीं है कि क्यों है। और मुसलमान कलिमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले चले नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते, कभी तो मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला होगा। मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले, उनको पैसे देने वाले कौन हैं? उनके वालिदैन, माँ बाप मुसलमान। और फिर हमारे मुल्कों के अंदर ये शोर खत्म नहीं होता कि लड़की के साथ रेप हो गया है, फलां हो गया है, फलां हो गया है, कहीं कोई किसी लड़की को गलत कह रहा है, कहीं पर मर्दों को गलत कहा जा रहा है। उसके असबाब पर कोई गौर नहीं करता कि हम कर क्या रहे हैं, अपने मुआशरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं, कोई मकसद नहीं है। अच्छा जी, एक मुसलमान को क्या जरूरत पड़ी है हैलोवीन की तारीख कुछ भी हो, वो मजहबी है, वो सकाफती है, वो कुछ भी है, वो अंग्रेज का है या वो किसी का भी है, एक मुसलमान को जरूरत क्या पड़ी है अपने ऊपर नक्शो निगार बना के खुद को भूत बनाने की, खुद को चुड़ैल या डैन या बदरूह बनाने की? आप खड़ा होकर किसी को जरा बदरूह कह के देखें, सर फाड़ देगा आपका। लेकिन आज आपने 20-20 हजार रुपए पार्लर वालियों ने लिए हैं, 25-25 हजार का पैकेज, 30-30 हजार का पैकेज, कि हम आपको बेहतरीन भूत बनाएंगे। चलें इसको इंग्लिश में लिख दें कि हम आपको हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार करेंगे। हैलोवीन पार्टी में आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप पैसे देकर भूत बनकर जाएं और फिर आपके मुल्क के अंदर 100 में से 99% लोगों को यह लगता है कि हमें नजर लग गई है, हम पर जादू हो गया है, हम पर टूना कर दिया गया है। एक बंदे को छोड़ें, दूसरे से पूछे तो कहता है जी मुझ पे जादू है, मुझ पे टूना है। आज यही लोग, ये सोच रखने वाले, आज खुद पार्लरों पर पैसे दे देकर 20-20 हजार, 25-25 हजार दे देकर 20-20, 30-30 हजार के कॉस्ट्यूम्स बिके हैं इस्लामाबाद और कराची में। पार्टियां रखी गई हैं, महफिले शराबो कबाब रखी गई है, और वहां पर क्या हुआ होगा? जहां नौजवान लड़के और लड़कियां होंगे, वहां अच्छी से अच्छी सोच रख लें, वहां पर क्या हुआ होगा? चले वहां पर कोई जिना नहीं हुआ, वहां पर कोई बेपर्दगी नहीं हुई, तब भी मखलूत महफिल मुसलमानों की अल्लाह के रसूल ने मना की है। क्या करेंगे? जरा सोच का जाविया इंसानियत की तरफ लेकर आए, तो जहां पर नौजवान मर्द और नौजवान खवातीन, जवान बंदे, लड़कियां, लड़के, मर्द, खवातीन होंगे, वहां पर शराब और कबाब की महफिलें चल रही होंगी, तो वहां जिना पार्टियां नहीं होंगी। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में तो बाकायदा तौर पर इस चीज के लिए कई मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं कि नौजवानों की इस नस्ल को ऐसा बर्बाद कर दिया जाए कि ये मुल्क जो इस्लाम का किला था, ये मुल्क जिसने इस्लाम को लीड करना था, ये मुल्क जिसने फलस्तीनियों का पुश्तिबान बनना था,
ये मुल्क जो कभी कश्मीर की आवाज था, ये मुल्क जो बोस्निया और युगोस्लाविया की आवाज था, ये मुल्क जिसकी मिलिट्री को अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे मुल्कों के अंदर अमन मिशन के लिए भेजती है, इस मुल्क की इस नस्ल को ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया जाए कि आगे जाकर कुछ बचे ही ना। तो जो हालात आज 2023-24 में चल रहे हैं, 2030, 35, 40 के अंदर जो मिलिट्री की रिक्रूटमेंट होगी उसमें शहरों से तो कोई जाने के काबिल नहीं होगा। यहाँ आपको कोई नौजवान नहीं मिलता जो 1 किलोमीटर दौड़ सके, यहाँ पर आपको कोई एक नौजवान नहीं मिलता जो 100 पुशअप्स निकाल ले, यहाँ पर आपको कोई एक नौजवान नहीं मिलता जो 50 किलो का वजन उठा ले। हम कौन सी नस्ल तैयार कर रहे हैं? हम किस नस्ल को लेकर चल रहे हैं? ये हमारी अगली नस्ल क्या करेगी? हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, उनकी बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 30-35 साल है, उनसे बात कर रहा हूं जो 30 और 40 के कैंडे में हैं। हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि आप लोग हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद आप थके हुए हैं, थक जाते हैं, आपके जिस्मों में वो सकत नहीं है, आप लोग तसाहुल पसंदी का शिकार हैं। तो जो हमसे अगली नस्ल है ये कहां पर स्टैंड करेगी? हमारे वालिदैन तो चलें इसलिए कि वो मजदूर पेशा लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगियों को बहुत ज्यादा सख्तियों के अंदर गुजारा। आज भी देख लें जो लोग सख्तियों के अंदर से गुजरे हैं, जिस्मानी एतबार से बड़े मजबूत हैं, वो आज वो लोग जो वालिदैन जिनके मजदूर पेशा थे, आज वो किसी स्टैंडर्ड लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो अगली उनकी नस्लें होंगी वो मजीद जिद्दत में होंगी। तो आज हमारे दुश्मन ममालिक हमारे अंदर जो सकाफत लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर तो हमारे लिए छोड़ेंगे ही कुछ नहीं। तो हमारी जो अगली नौजवान नस्ल होगी वो तो किसी काबिल नहीं होगी। तो वो इस्लाम का किला, वो जिहाद की आवाज, वो जिहाद के अलंबरदार, वो कश्मीर और बोस्निया के की आवाज बनने वाले लोग, वो फलस्तीन के पुश्तिबान, वो कहां पर गए? जो हमारा हाल चल रहा है, अगर अगले 50 साल मजीद इसी तरह गुजर गए तो मेरा ख्याल है कि लोग तुर्की को भूल जाएंगे कि तुर्की यूरोप का हिस्सा बनने के लिए वहां पर क्या क्या हुआ। हमारे मुल्क पाकिस्तान, इस मुमलिकत खुदादाद जो नाम पर ली गई इस्लाम के, जिसके नारे के अंदर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और डॉक्टर जाकिर को तो बेचारे को पता नहीं था कि वो तो पाक और अस्तान का मतलब बता रहा था कि इसका मतलब बनता है पाक जगह। असल में जिन लोगों ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज दी थी, उसका मतलब यह था कि ये ऐसी पाक और साफ धरती होगी जहां पर इस्लाम का और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया जाएगा, जिसने इस्लाम का किला बनना है, जहां पर अल्लाह की तौहीद की आवाज बुलंद की जाएगी। आज वहां उस मुमलिकत के मुआशी हब में, उस मुमलिकत के कानूनी हब में, इस्लामाबाद और कराची में जो पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों के अंदर क्या होता है, जरा आंखें खोल के सोचने की जरूरत है। आज हमारा नौजवान तबका ये सोचता है कि हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, हम क्या कर सकते हैं। अगर यही आज से 70 साल पहले के नौजवान तबके ने सोचा होता तो पाकिस्तान वजूद में ही ना आता। अल्लाह के बंदो, आज हम लोग उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। आज हमारी आवाज पहुंचाने की जगह और ज्यादा है। आज आपको तोपों के आगे खड़ा करके तोपें नहीं चलाई जाएंगी। आज आपको दरख्तों की शाखों के साथ लटकाया नहीं जाएगा। आज आपकी आवाज सुनाने के लिए आपके कॉलेजेस, आपके स्कूल्स, आपकी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। बस वहां पर आपको जमा होने की जरूरत है। हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिलाने की जरूरत है। 1 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ ना, निकाह कि आज यहां पर जो लड़का लड़की फूल लेकर आए उनका आपस में निकाह करवा दिया जाएगा। कौन आया था फूल लेकर निकाह करने के लिए कि जनाब मैं फूल लेकर आता हूं, मेरा करें इस लड़की से निकाह? लोग आए ही नहीं। क्यों? उन्हें पता है
कि ये बेहयाई का त्यौहार है, उसके मुकाबले में हया डे मनाया गया। वो लोग नौजवान ही थे ना, उन नौजवानों ने लड़कियों के अंदर बुरके तकसीम किए, लड़कों को दाढ़ी रखने की दावत दी, और जो लोग फूल पेश करने के लिए आए थे उनको कहा गया कि भाई फूल देना ना, अपनी बहन को भी साथ लेकर आना, फिर देखेंगे फूल देने की जरूरत तुम कैसे करते हो। कहां है हमारा वो वजूद, कहां गया हमारा वो मुल्क, उस मुल्क को बनाने वालों की वो सोच कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर होगा। मुझे तो इस मुल्क का धारा जो जिस तरफ जाता नजर आ रहा है, हम तो जिहाद का जीन भी भूल जाएंगे। ये मुल्क जिस लिए लिया गया था कि इस्लाम का और दुनिया के मुसलमान मुल्कों का ये किला बनेगा, कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि फलस्तीनियों ने हमारे लिए मिठाइयां बांटी थी, मस्जिद अक्सा में हमारे लिए दुआएं होती थी, और वो कुनूत करते थे पाकिस्तान के लिए। डरे उस दिन से कि हरमैन में और मस्जिद अक्सा में कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ही कुनूतें होना शुरू ना हो जाएं। डरे इस चीज से। खुदारा अपने वजूद को पहचाने, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। हम तो इस्लाम के किला थे, हम तो इस्लाम के पुश्तबान बनने के लिए वजूद में आए थे। बड़े फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान 27वें रमजान की रात को वजूद में आया है। इस बात की हया हमें उन पार्टीज में क्यों नहीं आती। और फिर छोड़े उन पार्टीज को, वो तो चंद एक आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो चंद एक एनजीओज की उंगलियों पर नाच रहे हैं। लेकिन वो पार्टीज जिन इलाकों में हो रही हैं, उन होटल्स के, उन कोठियों के, उन फार्म हाउसेस के जो हमसाए हैं, जो अहले मोहल्ला हैं, जो अहले इलाका हैं, जो अहले शहर हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनकी बच्चियों और उनके बच्चों के लिए ये साथ ही जहरे कातिल एक चीज पनप रही है और उसको रोक नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने कमजोर तरीन मोमिन किसको कहा कि भाई तुम हाथ से नहीं रोक सकते, तुम जुबान से बोल लो। तुम जुबान से नहीं बोल सकते, कम से कम दिल में तो बुरा जानो। मालूमात ही नहीं, पता ही नहीं है। सबको पता होता है कि इस घर में बेहयाई होती है, उसको मना कोई नहीं करने वाला। सबको पता है कि यहां पर इन्होंने एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, वहां पर इन्होंने 10-12 लड़कियां रखी हुई हैं, यहां पर लोगों को घेर घेर कर लाया जाता है। लेकिन सबको यह सुकून है कि मेरी बेटी क्योंकि वहां नहीं है, मेरा बेटा वहां नहीं जाता। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी बेटी महफूज रह जाएगी? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारा बेटा महफूज रह जाएगा? और जिन लोगों ने वहां पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए, वो तुम्हारे बेटे और बेटी के ही दुश्मन हैं। तुम्हारे बेटी और बेटी को कैसे एक्सेप्शंस मिल जाएंगी? कैसे हो सकता है? वो ऊपर से उतरे हैं? नहीं। जब तक हम इन मसाइल को अपने घर का मसला नहीं बनाएंगे, तब तक हम मुआशरे के अंदर से ये जो जड़ पकड़ रही हैं बुराइयां, इनको नहीं रोक पाएंगे। अपनी बुनियाद को समझें। पाकिस्तान की बुनियाद में 70,000 ऑफिशियल और तकरीबन 1.5 लाख अनऑफिशियल लोगों का खून है, लड़कियों की इज्जतें हैं। इसकी बुनियादों में शोहदा, वो बुजुर्ग, वो माए बहनें, वो बेटियां, वो बाबे, वो नौजवान जिन्होंने सिखों से, ईसाइयों से, मरहटों से लड़ते हुए अपनी बहनों की इज्जतों के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इसकी बुनियादों में अपना खून, अपनी इज्जतें शामिल की हैं। उन शोहदा के खून पर खड़े होकर आज हम अपनी नौजवान नस्ल को बर्बाद होने दे रहे हैं। कैसे? बड़े फख्र से वो ड्रामे देखते हैं कि जहां पर सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लगाने के लिए लड़कियों ने 27 लड़कियों ने जान गंवा दी, लेकिन झंडे को गिरने नहीं दिया। बड़े फख्र से वो ड्रामे देखते हैं। भाई वो नौजवान ही तो थे ना, आज हम कहां खड़े हैं? हैलोवीन पार्टियों में, न्यू ईयर पार्टियों में, वैलेंटाइन डे की पार्टियों में,
आज हम कहाँ खड़े हैं? रमज़ान के रोज़ों की बात आए तो जनाब मेरी टाइमिंग ऐसी है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती। तो वो जो लोग, पाकिस्तान जब 27वीं शब को बना था तो वो लोग रोजेदार नहीं थे? कितनी ही लड़कियां जिन्होंने सिर्फ इज्जतें बचाने के लिए कुओं में, इतनी लड़कियों ने छलांगे लगाई कि कुएं ऊपर तक भर गए। आज हम फख्र से बताते हैं कि पाकिस्तान को बनाने में 70,000 शुहदा का खून शामिल है। ट्रेनें की ट्रेनें खून से लटी पटी लाशों के साथ अटी हुई आई। फख्र से ड्रामों के अंदर दिखाते हैं कि ये मुल्क इस बुनियाद पर बना है। आज उन्हीं शुहदा के खूनों पर, उन्हीं शुहदा की लाशों पर जो इस मुल्क की बुनियादों पर हैं, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर लिया गया, आज उस मुल्क की नौजवान नस्ल क्या कर रही है? जिन और भूत बन के, पैसे खर्च करके, अपने हलाल की कमाई हराम पर लुटा के बड़े खुश हो रहे हैं और जदीदियत का नारा मार रहे हैं कि जनाब हम बड़े जदीद हैं। आपसे बहुत जदीद मुशरिकीन मक्का थे जो बिल्कुल नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ करते थे, आपसे बहुत जदीद थे। अगर कपड़े उतारना जदीदियत है तो आपसे बहुत जदीद फिरौन था। आपसे बहुत ज्यादा जदीद वो लोग थे जिन्होंने एहराम मिस्र बनाए हैं। आज तक की साइंस ये जान नहीं पा रही कि इतना ऊंचा पिरामिड बना कैसे है। आप और मैं तो अभी तक किसी गिनती में नहीं आते। तो कम से कम इस बात का हया, अगर मुसलमान होने का हया बाकी नहीं भी है, तब भी कम से कम पाकिस्तानी होने का हया बाकी होना चाहिए कि 70,000 शुहदा का खून जिसकी बुनियादों में है, जिस मुल्क को पाकिस्तान का लक़ब दिया गया कि ये पाक धरती है, जिस मुल्क को इस सोच पर लिया गया कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह का पुश्तबान होगा, यहां पर अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद किया जाएगा, यहां पर इस्लाम की इज्जत और नामूस के लिए जिहाद का अलम बुलंद किया जाएगा। ये मुल्क जो कभी कश्मीरियों की और फलस्तीनियों की आवाज था, यह मुल्क जिसके लिए फलस्तीनी अपने मस्जिदों में और अपनी तहज्जुदों के अंदर दुआएं किया करते थे कि या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करना, यह हमारा पुश्तबान है। आज वो पाकिस्तान किस नहज पर जा रहा है, इसके लिए जरा दिल थाम कर सोचें और अपनी औलादों की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और फिर इस बात का हया करना सीखें, समझें इस बात को कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हम कहां जा रहे हैं? ये मुल्क जिसके बारे में 65 की जंग को बयान करते हैं तो कहते हैं कि बाबे उतरे थे, बाबे जो बम्बों को कैच करते थे। चलें, हम बाबों की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलता है, अल्लाह की नुसरत आज भी उतरती है, 65 में भी उतरी होगी। मुसलमान जब भी कुफ्फार का मुकाबला करते हैं, मुसलमानों को अल्लाह की मदद और नुसरत मिलती है। पाकिस्तान तो लिया ही इस्लाम के नाम पर गया है, इसके लिए मदद और नुसरत क्यों नहीं उतरेगी? जरूर उतरेगी, लेकिन हमारे करतूत किस तरफ जा रहे हैं? क्या लगता है अब इस मुल्क के वो हालात हैं कि अब ये मुल्क किसी जंग में उतरेगा तो फरिश्ते इसकी मदद के लिए आएंगे? खुदारा इस बात को सोचें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें मुसलमान बनकर और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बनकर जिस सोच के तहत ये मुल्क हमने लिया था, हमारे बड़ों ने लिया था, अल्लाह ताला उस सोच पर, उस बुनियाद पर इस मुल्क को इस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे और हमारी अगली नस्लों से इस मुल्क के अंदर वो काम ले जिस सोच के तहत ये मुल्क बनाया गया था। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम कर दे, अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह ताला हमारे मामलात को दुरुस्त कर दे, अल्लाह ताला हमारी जो दिली मुरादें नेक हैं उसे कबूल कर ले। अल्लाह ताला जो दुआएं अल्लाह से मांगी गई हैं, जो मांगते हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा हुआ है, जिस दुआ के लिए कहा है,
अल्लाह ताला उनकी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال